देश के समस्त अनाज डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के शिक्षा मंत्रालय से बड़ी अपडेट है और साथियों आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष सूचना है जिसको वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और साथियों, चैनल के माध्यम से जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ अवगत कराई जाती हैं उनका सीधा सा प्रत्यक्ष सा प्रमाण यही है कि आप सभी साथी सदैव एक्टिव रहें और प्रयास करते रहें। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से हम इनवैलिड हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, हमें वो प्रयास करने हैं जिससे हम जल्द से जल्द वैलिड हो सके। उसके लिए जो भी मानक है वो कैसे तय हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम उन प्रयासों पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए चीज़ें स्पष्ट हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निर्णय जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। अब साथियों बात करें जो अपडेट आ रही शिक्षा मंत्रालय से, क्या है साथियों, लगभग 25 से 26 लेटर जो है अब तक स्पष्ट रूप से नंदन बोहरा सर के माध्यम से जो है प्रेषित कराए जा चुके हैं। और साथियों, कल हमने आपको 2 लेटर प्रेषित कराने की बात कही थी, एक तो चिराग पासवान सर से और एक और दूसरा लेटर जो कहीं ना कहीं हमारे साथियों के माध्यम से प्रेषित कराया गया है, यानी हमारे साथी जागरूक हो रहे हैं। और साथियों, ये लेटर का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय में मंथन हो रहा है एनआईएसडीएलएड को लेकर के, जो वैधता हुई है, वैधता को लेकर के विकल्प है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और साथियों आपको अवगत करा दें, उड़ीसा में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी साथियों की, और उन्होंने जो चीज़ें स्पष्ट की थी माननीय मंत्री जी से, कहीं ना कहीं उन पर उन्होंने मंथन किया है और अधिकारियों के साथ उस पर जो है विचार विमर्श किया गया है कि आखिर जो एनआईएसडीएलएड के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, आखिर उस पर क्या विचार किया जाए। और साथियों, इसी चीज़ को अगर हम मद्देनजर रखें तो अभी तक एनसीटी की साइट पर इस आदेश को अपलोड नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पक्ष भी दिख रहा है, क्योंकि एनसीटी ने अभी तक अपनी साइट पर इस आर्डर को अपलोड ना करना, लगभग अभी किसी भी राज्य को यह निर्देश नहीं दिया गया कि इस आदेश का पालन अभी से किया जाए। लेकिन साथियों बात करें, आदेश आ चुका है, आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी हो रहा है। लेकिन साथियों, शिक्षा मंत्रालय से यही अपडेट है, विचार किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आपको अब और सक्रिय भागीदारी निभाने की जरूरत है। बात करें आप सभी लोग की जो विशेष सूचना है साथियों, हम फिर से आपको अवगत कराएंगे कि संसद सत्र खत्म हो चुका है और आपके जितने भी सांसदगण हैं, हो सकता है आपके संसदीय क्षेत्र में आपको मिलेंगे, आप उनसे मिलिए, अपनी बात को रखिए और स्पष्ट रूप से कीजिए कि शिक्षा मंत्रालय को एक लेटर प्रेषित किया जाए, या तो हो सके तो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता किया जाए, जिससे जल्द से जल्द ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इसका निर्णायक मोड़ आ सके और आप सभी लोगों के लिए स्थिति स्पष्ट हो सके। और साथियों बात करें वर्तमान में, आप देखें अगर आपने प्रयास किया तो आगे आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है, धीरे धीरे जो है समय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अगर आपने प्रयास किया तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लेने की प्रबल संभावना दिख रही है। आप सभी को हम अवगत करा दें, लोकसभा चुनाव से पहले जितना प्रयास आप करेंगे जल्द से जल्द स्थिति जरूर स्पष्ट होगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया से पहले अगर आपने अच्छा खासा प्रयास कर लिया तो कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता आप सभी लोगों के लिए जरूर निकलेगा। और स्पष्ट रूप से अगर साथियों बात करें, हमारे सबसे पहली मांग यही होगी, अगर हम किसी भी विधायक या सांसद के पास जा रहे हैं या किसी सांसदगढ़ के पास जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं, तो हम सांसदगढ़ से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि हमारे इस जो है प्रमाण पत्र को इनवैलिड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और कृपया हम आप सभी अनुरोध करते हैं कि इसके लिए शिक्षा मंत्रालय को लेटर प्रेषित कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उस आधार पर प्रयास किया जाए, हमें आहर्य किया जाए। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय कोई नई रणनीति लेकर के आए, जिससे जल्द से जल्द हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड हो सकें। और साथियों, दोनों प्रयास ही सकारात्मक हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस बात को भी रख सकते हैं कि मान्यता पत्र की कॉपी आप ले जा सकते हैं और उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से जो ये मान्यता पत्र था इसको गजट में पब्लिश करने की बात की गई थी, तो इसको गजट में भी पब्लिश किया जाए, क्योंकि गजट में अगर पब्लिश होगा तो कहीं ना कहीं इसका एक आधार बनेगा और इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आपको बस करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए इंगित कराई जा रही हैं क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आप जो है देख सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र में जल्द ही आपके चुनाव होने वाले हैं और इसको आप मद्देनजर रखें। अब आप प्रयास करें, जो भी आपके संसदीय क्षेत्र के स्पष्ट रूप से वर्तमान सांसद हैं उनसे मिलिए और उनसे बात कीजिए और यही रखिए कि सर हमारी ये समस्या है और इस वजह से देश में लगभग 14 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं, तो स्पष्ट रूप से इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए। और आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को लेटर प्रेषित किया जाए, या तो हो सके तो आप स्पष्ट रूप से
शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता कीजिए और इस बात को लेकर के हमारा पक्ष रखिए कि इस चीज़ को लेकर के जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। तो सभी साथियों के लिए अब वर्तमान में आगे की कार्रवाई की दिशा में यही चीज़ है। और साथियों बात करें आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है आपके टीम के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, वो भी लगातार जारी है। अपनी तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और साथियों आपको अवगत करा दें, जो गजट के लिए हम बार बार कह रहे हैं जो टीम प्रयास कर रही है वो कंटिन्यू वैसा करती रहे। और जो अहर्ता को लेकर के बात की जा रही है, अगर जो भी टीम चाहे तो अहर्ता को लेकर के कर सकती है, लेकिन जो साथी हैं हमारे वो दोनों विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट रूप से जिस भी यहाँ पर आदेश दिया गया है कृपया उसका संज्ञान लिया जाए और उस चीज़ को फुलफिल किया जाए, जिससे हमें जल्द से जल्द जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दोबारा से वैधता प्राप्त हो सके। तो शिक्षा मंत्रालय से अपडेट यही है कि साथियों मंथन जारी है, लेकिन साथियों अभी तक जो है निर्णय क्या लिया गया है ये किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से अब जो प्रयास है यही रहना चाहिए कि यही रहेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग हो सके जो हमारे टीम के सदस्य हैं उनके माध्यम से। लेकिन साथियों अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से सभी को प्रयास करना है, केवल हमें अपने जो है टीम के भरोसे नहीं बैठना है, स्वतः रूप से स्वयं द्वारा आप सभी को प्रयास करना और इस चीज़ को लेकर के इंगित कराना है कि सर ये समस्या हो रही है, इसका जो है निस्तारण करने का उचित विकल्प जो है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय ही अब तय करेगा। क्योंकि MHRD के निर्देश पर हमको ये कोर्स जो है कराया गया था, तो MHRD वनी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय इसके लिए जो है कहीं ना कहीं उचित पैरवी करे, जिससे हमारे लिए ये सार्थकता साबित हो सके। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपको अवगत कराया गया है, इसलिए प्रयास का जरूरत है। क्योंकि वर्तमान में देखें तो ना तो आप सभी का ट्विटर अभियान बिल्कुल जो है निष्क्रिय कर दिया गया है, उस पर भी आप लोग जो है स्थिति नहीं स्पष्ट हो रही है। दूसरी ईमेल के माध्यम से साथियों ने भेजा है और इस पर उनके मन में संशय है कि बहुत सारे ईमेल भेजे जा चुके हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों आपको अवगत करा दे कि जो भी कार्रवाई की संतुष्टि हो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों बात आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं, जो भी आप लेटर प्रेषण करा रहे हैं आप हो सके तो स्पष्ट रूप से जो है शिक्षा मंत्री के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को उस लेटर को भी संबोधित करते हुए प्रेषण कराइए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तक जब इस बात की पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विचार जरूर किया जाएगा। और अगर दिशा निर्देश केंद्रीय स्तर से हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रयास और महत्वपूर्ण हो जाएगा। और किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रयास करने की बहुत सख्त जरूरत है। हालांकि हम उन उड़ीसा के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जिन्होंने डायरेक्ट तौर पर मिलकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपनी बात को रखा। हालांकि उन्होंने पूर्ण रूप से उस बात को स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री तक नहीं समझा सके जो आदेश में उल्लिखित थी, लेकिन बात को पहुंचाने का जो प्रयास उनका था वो सार्थक ही कहा जाएगा। क्योंकि उस बात का जो है प्रयास माननीय मंत्री तक पहुंच चुका है कि NIS DLED के अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो साथी इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम उन साथियों से फिर से निवेदन करेंगे, अगर हो सके तो आप जो है माननीय मंत्री जी से फिर से मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। अगर वो स्पष्ट रूप से आपके संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन साथियों से मेरा निवेदन है क्योंकि उनके कार्यालय जा सकते हैं, क्योंकि उनके नज़दीकी कार्यालय जो भी वहाँ पे हो, माननीय मंत्री जी नहीं है फिलहाल, कोई ना कोई वहाँ पे होगा और उनसे संपर्क करिए कि डायरेक्ट तौर पर माननीय मंत्री जी को इस बात को अवगत कराया जाए कि ये गजट और ये वैधता का जो प्रयास है कितना जरूरी है। तो साथियों इस चीज़ पर को समझें और प्रयास 100% करते रहें। और अगर आप प्रयास 100% करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। तो इसके लिए सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है। हम उन बातों पर विचार नहीं करेंगे कि आखिर इनका परिणाम क्या होगा, क्या इनसे गजट पब्लिश होगा या नहीं होगा, क्या वैधता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों अब प्रयास करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कोर्ट से स्पष्ट रूप से इनवैलिड हैं, ये स्थिति को समझना पड़ेगा। अब साथियों कुछ आप सभी की जिज्ञासाएँ हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। साथियों स्पष्ट किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, क्या 6ठे चरण में जो चयनित साथी हैं क्या इस आदेश से प्रभावित होंगे? तो साथियों आपको अवगत करा दें, अभी आपने देखा है कि TRE 2.0 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। साथियों अपडेट यही है कि रेगुलर DLED के जो छात्र हैं वो अब जनवरी में जो है केस करने वाले हैं, यानी केस रीओपन करवाने वाले हैं, जो केस NIS DLED को लेकर के उनका पहले था। और साथियों वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाएंगे। लेकिन साथियों
अभी स्पष्ट कर दें आपको कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्या हाई कोर्ट पालन करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों अभी स्थिति को स्पष्ट करते हुए आपको अवगत करा दें, अभी हाई कोर्ट में जब इस चीज़ को लेकर के आगे की स्थितियां होंगी, हालांकि बात करें तो हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से यही कहा जा रहा है अगर केस होगा तो एनआरएस को बाहर किया जाएगा, जैसे बीएड को बाहर किया गया है छठे चरण से। लेकिन साथियों अभी की स्थितियों पर हम देखें तो आपको वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयास इसीलिए करना है, हम इसी चीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि कोई अगर संशय की स्थिति है तो आप सबसे पहले इस जो गजट और वैधता को लेकर के प्रयास है उसमें बिलोंग कीजिए। हालांकि कल हमारे साथी के माध्यम से चिराग पासवान जी के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कराया गया है और उस पत्र का देखिए आधार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों बात करें कोई भी स्पष्ट रूप से जो है आदेश तभी होगा जब हाई कोर्ट स्पष्ट करेगा। हालांकि साथियों इस मैटर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूर्व के चयनितों को लेकर के भी अभी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि स्पष्ट रूप से ये कहते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को इलीगल करार दिया गया था कि इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है चीज़ों पर विचार नहीं किया गया है और 18 महीने के कोर्स को 24 मंथ का मान लिया गया है। इसीलिए छठे चरण में चयनित हमारे साथियों के मन में संशय है क्या हमको बाहर किया जाएगा या स्थितियां क्या रहेंगी। तो साथियों अभी आपके पास विकल्प है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चयनित हैं तो प्रयास जरूर करें क्योंकि आपके पास विकल्प यही है, क्योंकि हम चयनित शिक्षक साथी हैं तो स्पष्ट रूप से इतनी जल्दी आपका चयन निरस्त नहीं होने देंगे क्योंकि आप सभी लोग प्रयास जरूर करें। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको प्रयास यही करना है किसी भी तरीके से वैधता को लेकर के स्पष्ट रूप से एमएचआरडी से निर्देश हो और एनसीटी अगर चाहे तो स्पष्ट रूप से इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन साथियों बात करें एनसीटी गजट पब्लिश करने की जो बात है कहीं ना कहीं उसका सीधा सा प्रत्यक्ष सा जो कॉम्बिनेशन है वो सरकार पर निर्भर करता है और सरकार स्पष्ट करेगी तभी वो पब्लिकेशन हो पाएगा। तो आपको प्रयास करते रहना है और इस चीज़ को नहीं सोचना है कि हम बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि साथियों अगर आपने प्रयास किया और कोई ऐसा वैकल्पिक हल आ गया जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उड़ीसा में स्पष्ट किया था हम ब्रिज कोर्स करवाते हैं, अगर ऐसी स्थिति आ गई तब भी आप चयनित हैं और आप सिक्योर हो जाएंगे अगर ऐसा कोई भी विकल्प आता है, क्योंकि आपको ऑन द जो है कहीं ना कहीं आप चयनित हैं तो आप ऑनलाइन मोड से ही आपको ब्रिज कोर्स की समस्या जो है वो निस्तारित की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम उन विकल्पों पर विचार अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर हमने इसलिए आपको अवगत कराया कि बहुत सारे साथियों का प्रश्न था क्या हम छठे चरण से चयनित हैं, एनआईएस डीएलएड से डिप्लोमाधारी हैं, क्या हम बाहर हो जाएंगे। तो साथियों इस चीज़ को लेकर के हमने ये सारी चीज़ें आपको एक वैकल्पिक तौर पर हमने आपको अवगत कराया। इसका सीधा सा सेंस अब यही है कि आप सभी साथी इस चीज़ को समझें और प्रयास जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आवश्यक सूचना हमने आपको अवगत कराई है उन सभी साथियों तक शेयर कीजिए जो एनआईएस डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता चाह रहे हैं या किसी भी तरीके से शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और वो चाहते हैं कि उनका चयन सिक्योर और सेफ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।